फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज मैं आप सभी को कराने वाला हूं इंडियनिका लर्निंग मैथ्स मार्वल बुक 8। तो ये न्यू बुक में स्टार्ट कर रहा हूं और इसका आज हम चेक पॉइंट 1 और चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को करेंगे स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए, साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, उस बेल आइकन को भी आप सभी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको इस वीडियो की इंट्रोडक्शन चाहिए, इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन चाहिए मतलब, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो भी आप सभी लेकर आ जाऊँगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। पहले हम हेडिंग ले देते हैं चेक पॉइंट 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। ए जैसे 1/5 है, सो इसे हमने नंबर लाइन के ऊपर करना है रिप्रेजेंट कि नंबर लाइन के ऊपर कैसे दिखेगा। अब देखिए एक रूल होता है कि अगर तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो तो क्या होगी, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ये आपको अगर मैं आप सभी को बता दूंगा कि जो आप सभी को मैं कराऊंगा इंट्रोडक्शन, सो उसमें इस सब के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। सो यहाँ पे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 एंड 1 या 0 एंड -1 के बीच में आती है। अब इसका कैसे पता चलेगा कि ये 0 एंड 1 के बीच में? क्योंकि इसके अंदर प्लस का साइन है, यहाँ माइनस नहीं है। अगर माइनस होता तो 0 एंड -1 के अंदर आती। अब देखिए मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, आपने पेंसिल के साथ ड्रॉ करके स्केल के साथ पेंसिल एंड स्केल करना है। सो अब 0 एंड 1 के बीच में है और 5 इसके पार्ट्स है, या नीचे वाला जो होता है इतने पार्ट होते हैं। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं 0, यहाँ पे ले लेते हैं 1, यहाँ पे आगे कुछ लिख देंगे। सो 0 के बाद क्या आ जाएगा? 0 के बाद होगा 1/5। ठीक है, 5 पार्ट्स है। अब पहले हम 5 पार्ट्स ही देख लेते हैं कैसे करेंगे। एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट कर लेते हैं यहाँ, एक पार्ट कर लेते हैं यहाँ, एक पार्ट कर लेते हैं यहाँ। मगर अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे ये तो 4 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4, 5th पार्ट। सो मानिए एक पिज़्ज़ा है आपके पास, सो 3 पार्ट तो आपके पास उसके है, वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो अगर चौथा पार्ट आएगा ना तो वो एक पिज़्ज़ा ही बन जाएगा, यानी वो पूरा हो जाएगा। तो पूरा यानी एक भी है, 5th पार्ट एक है, जैसे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ये क्या बन जाएगा? 5/5। ये बात है। सो ये 5/5 हो चुका है। अब क्या देगा? 6/5, 7/5, 8/5 आगे लिख दीजिए बस। सो रिप्रेजेंट क्या करना था? 1/5। या तो देखिए अब कई स्टूडेंट्स कर सकते हैं कि ऐसे सर्कल कर दो, वरना एक और मेथड बता देता हूँ आपको। यहाँ पे लिख दो a, इससे आप थोड़े से अच्छा प्रभाव पड़ेगा टीचर के ऊपर जब वो चेकिंग करेंगे। सो आप ये लिख सकते हैं a रिप्रेजेंट्स 1/5। सो चलिए अब हम करते हैं b पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है b, 7/4। अब देखिए यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में भी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में अगर नहीं समझ आया बता दूंगा। अगर स्नीक पिक से देनी है सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से पढ़ा है। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला नंबर, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला नंबर। रेशनल नंबर पे अभी तक इतना ही बताऊंगा, और अगर आपने सीखना हो तो वहाँ पे वीडियो देख लेना इंट्रोडक्शन वाली, कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप उसे देखना चाहते हो। सो अब यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे सबसे पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, प्रॉपर नहीं सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सो 7 को हमें 4 के साथ डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अब देखिए ये आपने पहले भी किए हुए, कई क्लासेस में हमने ये चीज़ की है। सो 7 हम यहाँ पे लेंगे, 4 हम यहाँ पे लेंगे। अब 4 के से टेबल के ऊपर 7 तो आता नहीं है, 4 ही आता है 1 के ऊपर, और 3 बच जाएगा। सो ये जो नंबर है इसे तो आप होल की तरह ले लोगे। उसके बाद में ये नंबर है, इसे आप ऐसे, ये नंबर ऐसे। सो 1 पूरा है और 3/4 अलग है। सो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या पता चला कि ये 1 एंड 2 के बीच में आ रहा है, क्योंकि 1 के बाद तो 2 ही आएगा। अब ये नंबर 1 है, 1 और 2 के बीच में आएगा। इतनी तो बात आप सभी को समझ आ गई।
अब हम क्या करेंगे, अब हम नंबर लाइन बना लेते हैं। चलिए, सो 4 पार्ट होंगे इसके, जैसे नीचे दिख रहा है। सो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसे ही। सो ये हो चुका है 1, इसे ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं 2, आगे हम देख लेंगे। सो यहाँ पे 4 पार्ट्स है, 1 2 3, चौथा पार्ट तो 2 ही हो गया, मैंने आप सभी को पहले भी बताया था। नेक्स्ट 1 2 और हो जाएंगे। अब 1 के बाद 1 हम क्या कर सकते हैं, 1 को 4/4 ही लिख दें, वो अच्छा रहेगा। उसके बाद में ये कितना हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 6/4। अब देखिए 1 4/4, 1 को 4/4 कैसे लिखा। अब 1 था जो नंबर, 1 के नीचे हम 1 लगा सकते, किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा सकते हैं जो अकेला हो। अब उसका हमने नीचे वाला 4 बनाना था। सो हमने इसे 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला भी 4 के साथ हो गया, सो 4/4 आ गया। ऐसे हमने 4/4 हमें पता चला। सो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/4, यहाँ पे आ जाएगा 8/4। ये जो 2 है, क्योंकि 4 के टेबल के ऊपर 8 2 के ऊपर आता है, सो ये कटिंग होकर 2 ही आएगा। 9/4 लिख दो, 10/4 लिख दो, बस हो गया। सो यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं कि 7/4 ये रहा, या तो ऐसे ही, या A रिप्रेजेंट 7/4। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन दोनों समझ आ गई होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट है सी पार्ट। अब देखिए, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये आ चुका है -5/3, माइनस वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। सो देखिए, अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सबसे पहले तो इसे प्रॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं। सेम ही होगा, बस माइनस का साइन हम बाद में लगा देंगे। सो 5 एंड इसे 3 के साथ डिवाइड करो, 3, यहाँ पे बच जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1। सो ये आ जाएगा 1 होल 2/3, साथ में माइनस हम लगा देंगे। अब देखिए, इससे हमें क्या पता चलता है कि -1 एंड -2 के बीच में आएगा ये। अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे ये तो मगर आना चाहिए 1, सॉरी यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने, -2, ये तो मगर आना चाहिए 1 और 2 के बीच में, मगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो -1 एंड -2 के बीच में आएगा, जैसे पिछली बार मैंने आप सभी को समझा दिया था वैसे ही। सो अब -1 किधर को लेंगे, इधर को या इधर को, -1 हम इधर को लेंगे। क्यों, क्योंकि -1 -2 से बड़ा होता है, ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। सो अब देखिए नेक्स्ट आगे अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, तो 3 पार्ट्स इसके कर दिए, 1 2, बस 2 पार्ट ही हुई। अब नेक्स्ट -1 को हमने नीचे वाला इसका 3 बनाना है, -1/1 ले सकते हैं, इसका नीचे वाला 3 बनाना है, सो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -3/3, ये हो जाएगा -3/3। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा -4/3, ये वाला -5/3, ये वाला -6/3। इतना तो आपसे एक होता है कि माइनस में उल्टा चलता है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं उससे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A रिप्रेजेंट्स -5/3। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। डी पार्ट है 3/-8। अब माइनस ऊपर चला जाएगा, सो ये क्या हो जाएगा -3/8। इतनी तो बात आप सभी को समझ आ गई होगी, माइनस को हम ऊपर भेज सकते हैं। सो अब ये 0 एंड -1 के बीच में है, इतनी भी हमें बात समझ आ चुकी है। अब हमने आगे क्या करना है, जैसे यहाँ पे -3/8 है, सो 8 पार्ट्स होंगे 0 एंड -1 के। अब इसे थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, क्योंकि 8 पार्ट्स है, बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। सो हमें यहाँ पे 7 चाहिए, 8 तो क्योंकि -1 ही होगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो चुका है हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हो चुका है सेकंड, ये हो चुका है थर्ड, ये हो चुका है फोर्थ, ये हो चुका है फिफ्थ, ये हो चुका है सिक्स्थ और ये हो चुका है सेवन्थ। सो यहाँ पे 0। अब देखिए 0 को तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, 0 जो भी नंबर आपका नीचे वाला हो वैसे, 0.8। उससे पीछे चल जाओ, क्योंकि माइनस का उल्टा चलता है, सो -2/8 यहाँ पे आ जाएगा, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8 और ये हो जाएगा -8/8, क्योंकि 8 और 8 कट के -1 ही आ जाएगा। सो ये रहा आपका -3/8। ए रिप्रेजेंट्स -3/8। चलिए, सो फ्रेंड्स ये हो चुका है अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही 1 क्वेश्चन करते
हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे. सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 2. सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग.